देखो, पहले सब लोग एक चीज़ जानो कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, लोग तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं देते। सब एक ही चीज़ है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से लोग व्यक्त करते हैं अपनी बातों को। इसको दिमाग में लाओ, सोचो क्यों नहीं करते। दिमाग में आता है पर समझ नहीं पाते क्यों, आखिर क्यों इतना सब कुछ करने के बाद लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। आखिर सब कुछ करने के बाद लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं देते। सबके साथ अच्छा करने पर भी लोग हमारी वैल्यू नहीं देते। सबके साथ खड़े रहते हो, सबके पास अवेलेबल रहते हो, लोग फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। आखिर क्यों? इस पर कभी विचार किए? कभी नहीं विचार किए। विचार करो इस पर पहले, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, सबसे पहले अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपनी रिस्पेक्ट अपने पास। जब तक तुम अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत खुद में नहीं करोगे, तब तक सामने वाला तुम्हारा कभी नहीं करेगा। पहले अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू अपने आप में देखो, हमारी कितनी इज्जत, हमारी कितनी वैल्यू। तुम अपने आप को सबसे अच्छा समझो, अपनी वैल्यू नहीं, अपने आप को इतनी अहमियत दो, ऐसा लगना चाहिए हमसे अच्छा, हमसे वैल्यूएबल कोई नहीं है। अब ये नहीं कि तुम बेकार भी हो तो अपने आप को अच्छा समझो, ये हर चीज़ें अलग अलग यहाँ हैं। तो सब लोगों, पहली बात तो हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दो। जो व्यक्ति अवेलेबल रहेगा वो कभी भी वैल्यूएबल नहीं बनेगा, ये हमेशा जान लो। सीधी सी बात है, अगर किसी के लिए आप हमेशा एग्री रहोगे, हमेशा उसके पास एक बात पे एग्री हो जाओगे, चलने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आपकी इज्जत जीरो। आप किसी के भी लिए भी कितना कुछ भी कर दोगे, आपकी वैल्यू जीरो है। इससे सीधा सी मैं बात बताऊं, सबसे पहले अपनी इज्जत अपने आप में बढ़ाओ, अपनी वैल्यू अपने आप में बढ़ाओ। जब तक तुम खुद की इज्जत खुद से नहीं करोगे, तब तक सामने वाला तुम्हारा कभी नहीं करेगा। इसीलिए सब किसी के पास इतना ही टाइम दो जितना टाइम मिनिमम, कम से कम टाइम दो, एकदम कम से कम। कभी देखते हो नेता लोग, बड़ी सेलिब्रिटी जब आते हैं, मंच पे आते हैं, तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दिए, उसके बाद चले गए। यही तो करते हैं ना। लेकिन क्या बोलते हैं, अरे कहीं और मीटिंग है, कहीं और जाना है। उसके बाद 5 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 15 मिनट दिए, उसको चले गए। उनको जाना कहीं नहीं रहता है, जाके अपने फार्म हाउस घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन उनको पता है अगर हम ज़्यादा देर रुकेंगे तो हम उनकी इज्जत कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कभी हमेशा वो देखो लास्ट में ही आते हैं, इतना ही अवेलेबल रहते हैं जितनी ज़रूरत है। हम लोगों को क्या रहता है, बस चल दें भैया के साथ, उनके साथ, फलाने के साथ, गांव के साथ, समाज के साथ, शहर में कहीं भी चल दें। तुम्हें लोग यूज करते हैं, तुम समझ नहीं पाते। हर एक इंसान जीवन में, जितना भी इंसान है, जितने भी लोग हैं, ये तुम समझ लो, हर एक इंसान स्वार्थी है। मैं एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सबके सब स्वार्थी हैं। अब स्वार्थी हैं तो ये भी होना चाहिए, करोगे कैसे। सब, हम भी स्वार्थी, तुम भी स्वार्थी, सब स्वार्थी। तो स्वार्थी जब तुम्हारा कोई समय, जब तुम्हारा कोई वक्त लेने लग जाए, तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारा ख़त्म हो गया। क्योंकि तुम जो समय दे रहे हो ना, जैसे तुम किसी के साथ बैठे गाड़ी पे चले गए, बैठ के 2-4 घंटे के बाद चले आए, वो क्या 150-200 रुपये खाना पीना खाए, वगैरह वगैरह कुछ खाए पिए चले आए। तुम अपने 100-200 रुपये के चक्कर में 4 घंटे अपना बेच दिए, और तुम अपने 4 घंटे की कीमत नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति, जैसे एक ट्रेन खराब हो गई थी, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि इंजन खराब हो गया ट्रेन का, तो लोग बड़े बड़े इंजीनियर आए, नहीं बना पाए, चले गए। एक इंजीनियर था, वो नौकरी छोड़ के घर पे बैठा था, आया, उसको ले गए लोग। लेके जाने के बाद आराम से 2 मिनट में इंजन स्टार्ट कर दिया। 2 मिनट इंजन स्टार्ट करने के बाद उसने कहा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मेरी मजदूरी है। उसने कहा तुमने किया क्या? उसने कहा कि यही तो मेरी नॉलेज है, मैं नॉलेज का पैसा ले रहा हूँ, अपने समय का पैसा ले रहा हूँ। मेरे 2 मिनट कीमत इतनी है। आपकी गाड़ी इतनी दिन से ख़राब थी, 2-4 दिन से खड़ी थी, लोग नहीं बना पाए, मैं 2 मिनट बना दिया, यही मेरा समय, इसी की कीमत मैं ले रहा हूँ। तो आपको अपने समय को बेचना सीखना है। जिस दिन आप अपने समय को बेचना सीख गए,
उस दिन आप समझ लीजिए हर एक फील्ड में राजा बन जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ सिर्फ बिकती है। देखो कोई भी चीज़ हो सिर्फ बिकती है, चाहे बड़े लेवल से शुरू करो, चाहे देखो एक मोची है वो भी जूता का काम करता है, बाटा भी जूते का काम करता है। मोची की कीमत क्या है? 0 है। बाटा की कीमत क्या है? बहुत बड़ा है। समय और स्थान कीमत है, हम किस स्थान पर बैठे हैं, हमारा समय क्या है। अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि समय जब चला जाएगा तो आप फिर समय को वापस नहीं ला पाएंगे, सिर्फ परेशान हो जाएंगे। बाद में यही रोएंगे बैठ के कि अरे यार मेरा तो समय खराब था, मेरा तो समय खराब था। तुम्हारा समय नहीं खराब था, तुमने अपने समय को गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किए होते तो कुछ ना कुछ रिटर्न तुमको मिलता ही। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दो। जब तक तुम अवेलेबल रहोगे किसी के लिए, तुम किसी के लिए अपना जान निकाल कर दे दो, अपना सब कुछ दे दो, फिर भी लास्ट में होता है ना, आदमी तुमसे बेटर मिल जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा काम खत्म। जैसे पीए होता है ना, एक असिस्टेंट होता है, उसके पास अगर उससे अच्छा मिल जाएगा उसकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी कब ड्रॉप होती है? जिस दिन उससे बेटर आ जाता है उसकी नौकरी खा जाती है। इसीलिए हर दिन अपने आप को बेटर बनाना पड़ता है, अपग्रेड। जैसे फ़ोन में भी अपग्रेड होता है ना, उससे जब तक तुम अपने आप को अपग्रेड करते नहीं रहोगे तब तक तुम बेकार होते चले जाओगे। जैसे एआई आ गई, कितने लोगों की नौकरी खा गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए। समय की कीमत है। एक समय था कि आपको किसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको 2-2, 3-3 घंटे लगता था। आज किसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, किसी भी टॉपिक पे लिखने के ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है। समय अपना इन्वेस्ट किया है ना, आपका समय बचा और समय पे आपने 1 मिनट अपने इन्वेस्ट किया, चैट जीपीटी पे जाके अपनी कोई स्क्रिप्ट निकाल लिया, कुछ भी लिख दी, तो आपका समय बचा। वही समय आप अच्छे जगह लगाइए। अब आप समय, आदमी रोया वही है, गरीब वही हुआ है जिसने अपने समय को बेचना नहीं सीखा। जो भी व्यक्ति अपने समय को नहीं बेच सकता वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब देखो अपने आप को बेचोगे तो मिनिमम कमाओगे, एकदम मिनिमम लिमिट में कमाओगे। समय को बेचना सीख जाओगे तो अनलिमिटेड कमाओगे, अनलिमिटेड। ये हमेशा बात याद रखना मेरी, समय को बेचना सीखो। समय इतना गजब का रिटर्न देता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते तुम। जैसे एक पेड़ होता है, वो जब लगाया जाता है छोटा रहता है, बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। उसके बाद एक आम का पेड़ तैयार हो गया। समय लिया ना, समय लेने के बाद उसने छाया भी दी, लकड़ी भी दिया, फल भी दिया, लेकिन अपने समय लिया। वैसे अपना समय आप कहाँ दे रहे हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। अपना समय सही जगह दीजिए, नहीं आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि लास्ट में सिर्फ यही रोना रहता है हमने अब गलत टाइम गलत लोगों के साथ भी बिताया। वही समय अगर आज अच्छे लोगों के साथ बिताए होते, आज मेरे साथ अच्छा होता। ये कहने से पहले अब पहले से समझ जाओ कि हमें समय अच्छा बिताना है। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करिए। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक रहेगा मैं उसी कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। एकदम रियल लाइफ से जुड़ी सारी बातें रहेंगी।